सो हाय गाइस, दिस इज शेफ वरुण दिस साइड, आपका दोस्त, आपका शेफ जिसकी रेसिपीज आप पॉकेट रेसिपीज चैनल पे देखते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने हमारे चैनल को इतना प्रेम और इतना स्नेह दिया है कि मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में पहली बार आपके समक्ष आया हूँ और लेकर आया हूँ अपना एक नया पॉडकास्ट, जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस आपको हम बिल्कुल पर्सनलाइज्ड वे में आपको हम बताने वाले हैं उनके सारे जवाब। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे तो हमने सोचा कि कमेंट बॉक्स में लिखने से अच्छा यही है कि इसका हम एक वीडियो बनाएं और इस वीडियो को हम लेके आए हैं आप लोगों के पास और सारे आंसर्स हम इसके अंदर देने की कोशिश करेंगे। So we'll pick up one question at a time in one podcast video and we'll make sure कि आपके सारे क्वेश्चंस और सारी दुविधाओं का आंसर हम आपको दे पाएं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ वो सब लोगों ने पूछा मुझसे। इंस्टाग्राम पे पूछा, फेसबुक पे पूछा, यूट्यूब पे पूछा, कोरा पे भी पूछा कि भाई सब लोगों की अपनी एक स्टोरी होती है, ओरिजिन स्टोरी, और उस ओरिजिन स्टोरी के अंदर आप हमको बताइए कि आपने कैसे चूज करा शेफ बनने का। क्योंकि आप तो उस समय से काम कर रहे हैं जब शेफ को बनना एक बहुत ही बड़ी बात माना जाता था और बड़े सारे स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड होते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं एक दिल्ली का लड़का हूँ। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली से ही मैं ही पला बड़ा हूँ और दिल्ली से ही हूँ। तो आदतें भी सारी वैसी हैं और एक पंजाबी परिवार को बिलोंग करता हूँ, तो खाने पीने का तो चलन पंजाबी परिवारों में अच्छा खासा रहता ही है। बट फ्रॉम अ एस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक शेफ बनूंगा प्रोफेशनली। हाउएवर, मैं आपको एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस चाइल्ड। मैं क्यूरियोसिटी बहुत होती। बचपन में मेरे को अभी भी याद है, मैं अपने फादर के साथ स्कूटर पे बैठ के जाता था और ढाबे वाले से तंदूरी रोटी या फिर हम कुछ स्नैक्स लेने जाते थे, दाल वाल लेने जाते, तो मैं सोचता था यार इस तंदूर में क्या जल रहा है यार, इतनी देर से कोयला वोयला जल रहा है और इतने गर्म हीट के अंदर उसने इतनी जोर से नान का एक पेड़ा फ्लैट करके फिर उसने अंदर रोटी भी लगा दी और कबाब भी उसी के अंदर लग रहे हैं, कोयला कितना गर्म होगा। ये सब चीज़ें सोच के ना मेरे को थोड़ी सी उत्सुकता होती थी और फूड हमेशा मेरे को क्यूरियस करता था। मैं कभी कभी सोचता था कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो वो स्पाइसेस का ब्लेंड, वो मैजिक कहाँ से क्रिएट करती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हमेशा से एक इनक्विजिटिवनेस हमेशा से रही है, क्यूरियोसिटी रही है कि भाई पता करो कि ये एक्चुअली फूड साइंस है क्या चीज़, इसके पीछे क्या राज है। बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसको एक करियर के तरीके से लूँगा, ना घर में कोई मेरे पास इंस्पिरेशन था। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं अपने घर में सारी लीनेजेस को अगर भी चेक कर लूँ जिनको मैं जानता हूँ, मैं अपने घर में सबसे पहला शेफ़ हूँ और मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ अपने आप को इस प्रोफेशन से एसोसिएट करके, बिकॉज ये एक बेहतरीन और एक स्किल्ड प्रोफेशन है। तो मेरे पास इंस्पिरेशन के लिए घर में बहुत सारे लोग थे। मेरे घर के लोग फौज में रहे हैं, मेरे घर के लोग पुलिस फोर्सेस में रहे हैं, तो मेरे पास हमेशा एक अफसर बनने की प्रेरणा हमेशा से अवेलेबल थी। पर जब हमारे बात आती है शेफ़ बनने की तो ज़्यादा इनकरेजमेंट के लिए मेरे पास कुछ तौर तरीके नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं भी अपने इंस्पिरेशंस की तरह एक फ़ौजी बनना चाहता था और कुछ खास एक्चुअली फ़ौज के फील्ड में मेरे साथ कुछ हो नहीं पाया, तो मैंने अपने नेक्स्ट जो पैशन था, नेक्स्ट बेस्ट पैशन, उसकी तरफ मैंने अपना रुख करा। लेकिन यहाँ पे रुकावट के लिए खेद मेरे लिए क्रिएट हो गई। रुकावट कहाँ से? जब मेरे पेरेंट्स ने अपने फ्रेंड्स और नेबरहुड के लोगों, अपने नेबर्स के साथ में डिस्कस करा कि जी हमारा बच्चा तो होटल मैनेजमेंट शेफ बनना चाहता है, तो मुझे एक वर्ड जिसको आज हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप का मतलब उस टाइम पे समझ में आया था। लोगों की धारणाएं उस समय मेरे को पता लगी। होटल मैनेजमेंट को लेके बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स नहीं था और लोगों ने बोला कि हमारा लड़का क्या करेगा होटल मैनेजमेंट जाके, ही विल बी कुकिंग स्टफ फॉर पीपल, बहुत लंबे लंबे ड्यूटी आवर्स होते हैं, ऑड आवर्स होते हैं और काम भी वैसा होता है। कुछ लोगों ने बड़ा उसके अंदर अपने जो अपने प्री डिटरमाइंड माइंड सेट होते हैं कि वॉश यूटेंसिल्स एंड पब्लिक एरिया क्लीनिंग, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड, आई वॉन्टेड टू लर्न द स्किल। आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट ये स्किल कहाँ से आया है, ये इतना परफेक्टली कैसे कर सकते हैं।
मैंने अपने इसी क्यूरियोसिटी को, अपनी जो एम्बिशन था, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करा और मुझे उनका फुल सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला कि वरुण, हम तेरे को रेकमेंड करते हैं कि अगर ये तेरा पैशन है कि तेरे को एक शेफ़ बनना है और शेफ़ बन के तेरे को आगे अपना जीवन व्यतीत करना है, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद इट, और हमारा पूरा सपोर्ट है। तो आई वॉज ब्लेस्ड इन दैट मैनर। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ब्लेस करा और मेरे को बोला कि जाओ भैया अपना होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दे के आओ। और फॉर्चुनेटली मैंने और सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए थे। तो होटल मैनेजमेंट के अंदर भर्ती होने के लिए एक ऑल इंडिया लेवल का NCHMCT के द्वारा कराया गया एक एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंतर्गत आपके पास में अगर आपकी मेरिट में रैंकिंग आती है तो आपको कॉलेजेस के आपको चॉइसेस मिल जाती हैं और आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा मेरिट अच्छा आया था होटल मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में और मैंने अपने पैशन को परस्यू करने के लिए सोचा। और ये वही लड़का है जो एक समय पे अपने फादर के साथ में स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाता था, भले ही वो छोले भटूरे हों, भले ही वो छोले कुलचे हों, दिल्ली की चाट हो, या कोने या रेडी पे बिक रहा हुआ छल्ली भुट्टा होता है और भुट्टा मसाला उस पर लगा के खा रहे बारिशों के सीज़न के अंदर या सर्दी में। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा से मेरे को जो क्यूरियस करती थी। आई थिंक मैं अपने पैशन को परस्यू करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो मैंने होटल मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन करा, इंडिया का मोस्ट प्रीमियर कॉलेजेस में से एक फॉर होटल मैनेजमेंट, दैट्स द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा, न्यू दिल्ली। एंड आई थिंक कुछ स्टीरियोटाइप्स मेरे भी थे जब मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन कर रहा था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे ही मैं जिस दिन होटल मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन करूँ उसके 1-1.5 महीना के अंदर आई वुड बी मतलब एन अकम्पलिश शेफ़, मैं बढ़िया एक शेफ़ बन जाऊंगा, शेफ़ संजीव कपूर की तरह एंड दिग्गजों की तरह। बट छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो मेरे को भी वो बात समझ में आई, मेरा एक स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ। पहले तो मेरे को लगता है होटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ किचन होता है। और होटल मैनेजमेंट के अंदर जो सिखाने वाली रेसिपीज होती हैं उसको लेके भी बड़ी एक स्टीरियोटिपिकल सी चीज़ होती थी हम लोगों के साथ में कि भाई वहाँ पे तो सर तंदूर, टिक्के शिक्के और कबाब बनाना सिखाया जाता है। तो हर बच्चा ऐसे चले जाता है और एग्ज़ाम दे के अपने चले जाते हैं वहाँ पे कॉलेज के अंदर। तो मेरे भी कुछ स्टीरियोटाइप्स थे, बट आई थिंक सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हुए। और उन स्टीरियोटाइप्स को जब ब्रेक किया गया तो क्या ब्रेक हुआ है जी, मज़ा ही आ गया। विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स होटल मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि बोल सकते हैं फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस, कलनरी साइंसेज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, फूड साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें, होटल इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, so many different subjects to look at and so many things to think about. एंड सबसे मेजर चीज़ जो मैं आपको डिफरेंशिएटिंग बताऊंगा, वी हैड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज ऑल टुगेदर। क्योंकि होटल मैनेजमेंट के जो बेसिक्स जो हमारे उस समय पे होते थे, दैट वाज मेजरली टू डू विद फ्रेंच कुकिंग, और फ्रेंच का एक बहुत बड़ा योगदान होता था। तो कलनरी फ्रेंच भी हमको सीखनी पड़ी थी उस समय। तो कहने का मतलब ये है कि होटल मैनेजमेंट इज नॉट ऑल अबाउट ओनली अबाउट कुकिंग फूड, इट इज़ वेरियस अदर सब्जेक्ट्स एंड इट इज़ अ टीम एक्टिविटी जहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स मिल के काम करते हैं और एक होटल को एक प्रोग्रेसिव बिजनेस ऑपरेटिंग यूनिट बनाते हैं। तो कुछ फ़नी एपिसोड्स भी हुए थे मेरे साथ, जैसा कि मैंने आप सबको बोला कि भाई 3 महीने में मैं शेफ़ बन जाऊंगा। तो मेरी फर्स्ट कुकरी क्लास मेरे को आज भी याद है, और उस कुकरी क्लास में हमको सिखाई गई थी मदर सॉसेज, फ्रेंच मदर सॉसेज। अब बताओ भाई, जिस बंदे ने कुकिंग के बारे में एंथुजियाज्म तो रखा है, बट उसको फ्रेंच मदर सॉसेज कहाँ से पता है? हमको तो एक ही सॉस पता थी जी, वो है टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप। तो मैंने उस दिन बनानी सीखी एक फ्रेंच मदर सॉस विच इज़ कॉल्ड द वाइट सॉस और बेशमेल। तो मैंने सोचा आज मैं अपने जाके पेरेंट्स को इम्प्रेस करूँगा। तो इम्प्रेस करने के बाद यार बिल्कुल मतलब जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ ही बदल गया उसके बाद में। When I made the French bechamel sauce, I think my parents said कि भाई this is something very different, we have not tasted anything like this at home. तो मेरे को उस दिन एक और लर्निंग मिली कि स्किल इज समथिंग जो कंपाउंड होता है विद टाइम। आई थिंक एक इक्वेशन ही है, मतलब स्किल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द years that you spend in the industry, and that's
वेयर आई अंडरस्टूड कि अगर इस स्किल को, अगर इस हुनर को आपको पकड़ना है, ठीक है, तो इस हुनर को पकड़ने के लिए आपको इसके साथ में थोड़ा समय तक जुड़ना होगा। एक और बहुत स्टीरियोटाइप जो मैं अपने दिमाग में कैरी कर रहा था, आई यूज्ड टू फील दैट होटल जॉब इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक अनदर जॉब, कि आप होटल में काम करोगे। बट आई थिंक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे सीखी है वो है ह्यूमन वैल्यू। तो होटल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जब एज स्टूडेंट्स गए, सो आई थिंक एक इंसान की क्या वैल्यू होती है और हर काम की क्या वैल्यू होती है, दैट इज समथिंग दैट होटल मैनेजमेंट टीचेज यू इन अ वेरी वेरी गुड वे। और इट कैन बी वेरी हम्बलिंग फॉर सम पीपल, द ट्रेनिंग। सो यू कैन बी फ्रॉम द बेस्ट स्कूल, पास आउट फ्रॉम द बेस्ट स्कूल इन द कंट्री, ठीक है, बट होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कुछ टास्क ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके लिए हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एवरी जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ टॉट टू स्टूडेंट्स। एंड उसके अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे अगर देने एग्जांपल के तौर पे कहना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ पब्लिक एरियाज, क्लीनिंग ऑफ वॉशरूम्स, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स। आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल द करिकुलम। और ये एक स्टीरियोटाइप है, आई थिंक, जिसको मैंने ब्रेक करा है, मेरे सारे बैचमेट्स ने ब्रेक करा है, और वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ऑल दीज जॉब्स। और आज की डेट में मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं, दे आर अकम्प्लिश्ड होटेलियर्स, दे आर अकम्प्लिश्ड इन देयर फील्ड्स, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि एक समय पे, जिस समय पर होटल जॉब को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था, आज की डेट में आई एम इंस्पायरिंग माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिलीज नेक्स्ट डोर टू टेक अप दिस थिंग एज अ प्रोफेशन। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सीनियर्स हु एक्चुअली कंटिन्यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इन्होंने इस प्रोफेशन को चूज करा और उनसे मैं सीख पाया, और आज की डेट में मैं उनको आगे अपने आने वाली नस्लों को अपने प्रोफेशन के बारे में ये सब चीज़ें सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि फूड और हिस्ट्री और कल्चर, ये तीनों एक ही क्रेडल के बच्चे हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को समझने के लिए आई थिंक आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी कि मैं इस प्रोफेशन को चूज़ कर पाया। और आई थिंक तो क्वेश्चन जो था कि आपने कैसे सोचा कि आप एक शेफ़ बनोगे और होटल मैनेजमेंट को ऐसे चूज़ करोगे, सो ये एक मोटा एक थोड़ा सा आंसर था मेरा जो थॉट प्रोसेस था, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और आई थिंक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके साथ मैं आपके पास फिर लौटूंगा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू गाइज गेव मी टाइम and you have kind of invested your time in listening to this podcast, and a lot of interesting stories coming up, guys. So take care, stay safe, and all the very best. Thank you.